हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिस्ट्री के सेकंड पार्ट में। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। तो हम आज स्टार्ट करेंगे। इसका सेकंड पार्ट है वैदिक सभ्यता। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर लिया है। तो इस पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सांस्कृतिक का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोही और ब्राह्मण विरोधी वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते। भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यहाँ पे राज्य चिन्ह होगा। किस शब्द से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदिग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदिग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। तो दर्शन और एक तरफ प्रवर्तक। सांख्य दर्शन के हैं कपिल मुनि। सांख्य दर्शन कपिल मुनि। न्याय दर्शन के हैं गौतम। न्याय दर्शन के हैं गौतम। चारवाक के हैं चारवाक। चारवाक के हैं चारवाक। योग के हैं पतंजलि। योग के हैं पतंजलि। पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी। पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी। उत्तर मीमांसा के हैं वादरायण। उत्तर मीमांसा के हैं वादरायण। वैशेषिक दर्शन के हैं कणाद। वैशेषिक दर्शन के हैं कणाद। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो इसके आंसर है मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन था? मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्र। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ईश्वर की महिमा से है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं? ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? ऋग्वेद में कुल 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में कुल 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? तो 200 ऋचाएँ हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है।
त्रयी नाम से किसे जाना जाता है? त्रयी नाम से 3 वेदों को जाना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को त्रैवेद या त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ क्या है? तो पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सही आंसर है इसका मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है तो ऋग्वेद में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है। उपनिषदों का मुख्य विषय है तो दर्शन है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है तो कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो प्रकृति की उपासना से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से, जो गणित से संबंधित है। अश्वत्थोमा सदगमय, अश्वत्थोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? यह ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य जब बाहर से जब भारत में आए तो कहाँ बसे थे सबसे पहले? तो पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम का समर्पित है? तो नवा मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परफुड़ी नदी के तट पर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक युग साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो केकय के थे। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कंठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा, जिसे काबुल भी कहते हैं, का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? तो अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा, जो एटा जिले में स्थित है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो धर्मशास्त्र के काल में। गंगा गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबंधित है किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र जो देवी सावित्री को संबंधित करता है, ये किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया है गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे तो स्वर्ण आभूषण।
योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य दर्शन। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहारगिरी। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीन है? कौन सी स्मृति प्राचीन है? तो मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? काल या कुटुंब। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदध। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता ईरान का ग्रंथ है एक। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है नरजाति समूह को। आर्य शब्द इंगित करता है नरजाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध को सूचक है? ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा और क्रमु। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित। आज हमारा वैदिक सभ्यता का टॉपिक समाप्त हुआ। कल हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म व जैन धर्म। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कृपया चैनल को
सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।